औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद अली असगर। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट है जी हमारा फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो देखें जी वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, यानी कि अगर ग्राफिकली कैसे आप बता सकते हैं कि वो फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। यानी कि अगर कोई ग्राफिकली डायग्राम आपके पास बनी हुई है, अगर बताना हो कि वो फंक्शन है या फंक्शन नहीं है, तो उसका तरीकाकार ये है कि उसके लिए एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। आप लोगों ने क्या करना होता है जी, वर्टिकल लाइन लगाना होती है। अगर वो लाइन एक पॉइंट पे कट करे, ठीक होगा जी, तब आपके पास वो जो ग्राफ बना हुआ है या डायग्राम है वो आपके पास फंक्शन होगा। अदरवाइज अगर वो 2 पे क्रॉस कर जाए या 3 पे, यानी कि एक से ज़्यादा पे क्रॉस कर जाए, तब वो आपके पास फंक्शन नहीं होगा। तो देखें ज़रा, ये मेरे पास जो फर्स्ट डायग्राम है, अगर कहीं पे भी आप क्या करें जी, वर्टिकल लाइन लगाएं तो वो एक पॉइंट पे कट करेगा। देखिए यहाँ इस पॉइंट पे कट किया, जिधर मर्जी लगाने एक पॉइंट पे कट करेगा, तो ये आपके पास फंक्शन होगा। इसी तरीके से ये जो सेकंड डायग्राम है, जहाँ मर्जी आप इसके वर्टिकल लाइन लगाएं तो ये एक पॉइंट पे टच करेगा, तो ये आपके पास फंक्शन होगा। क्योंकि फंक्शन की हमने डेफिनेशन में कहा कि यूनिक वैल्यू आती है, यानी कि एक होती है, एक से ज़्यादा नहीं होती, तब वो फंक्शन नहीं रहता है। अब ये जो सर्कल है, तो सर्कल क्या फंक्शन होगा या नहीं होगा, तो वर्टिकल लाइन लगाएंगे जिधर मर्जी लगाएंगे। ये ज़रूरी नहीं कि इधर ही लगानी है, आप इधर भी लगा सकते हैं, जहाँ मर्जी लगानी है। अब देखिए यहाँ, अब इधर वर्टिकल लाइन ने 2 पॉइंट पे क्रॉस कर दिया, यहाँ पे एक यहाँ पे क्रॉस कर दिया, तो ये आपके पास फंक्शन नहीं होगा। इसी तरीके से ये जो लाइन है, अगर इधर लगाते हैं तो एक आती है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है उसकी। देखें अगर मैं इधर लगा दूँ, यहाँ पर देखें वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर गई, तो ये आपके पास फंक्शन नहीं होगा। ये है जी आपके पास वर्टिकल लाइन टेस्ट, यानी कि ग्राफ्स को फंक्शन चेक करने का तरीकाकार है कि वो फंक्शन है या नहीं है। अब हम स्टार्ट करेंगे जी एक्सरसाइज 1.1। तो देखिए जी क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ए में उसने फंक्शन दे दिया है, ये फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, -2 पे, 0 पे, x-1 पे, x² +4 पे। इसी तरीके से बी ऑप्शन उसने दे दिया है, हमें फंक्शन चेंज कर दिया, वैल्यू वही फाइंड आउट करनी है। तो बहुत आसान है, क्या करना है जी आप लोगों ने, ये यहाँ पे देखें ये एफ ऑफ एक्स आ रहा है, एफ की जगह एफ है ना, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा -2। तो जिधर जिधर आपका यहाँ फंक्शन में एक्स आ रहा है वहाँ पे -2 पुट कर दें, इधर भी 2 पुट कर दें, -2 स्क्वायर माइनस इंटू -2, तो कितना आएगा, ये आपके पास 4 बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 हो जाएगा, तो कितना आंसर आ गया जी, 6 आंसर आ गया। अब आपने एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करना है इसी फंक्शन में, तो जिधर जिधर एक्स आ रहा है उधर 0 पुट करते जाए, 0 -0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। अब एफ ऑफ x-1, तो जिधर जिधर x आ रहा है आपने फंक्शन में x की जगह x-1 पुट करते जाना है, इधर भी x की जगह x-1 पुट करना, स्क्वायर माइनस x-1। तो यहाँ पर आप स्क्वायर ओपन कर लीजिए पहले। हाँ जी, क्या आएगा, x² -2x + 1, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, -x माइनस माइनस +1, तो x² आ गया जी। उसके बाद -3x बन गया, 1 और 1 2 आ गया। लें जी ये आपका आंसर। अब एफ ऑफ x-4 उसी तरीके से उधर आप लोगों ने पुट करना है, x + x² + 4 गिवन फंक्शन में इधर पुट करना है, इधर भी जिधर x आ रहा है वहाँ आप पुट करते हैं, x² + 4 ऊपर उसका स्क्वायर है जी, इज इक्वल टू सॉरी माइनस है, माइनस x की जगह x² + 4, तो इसको सॉल्व कर लें। हाँ जी, स्क्वायर ओपन कर लें इसका, यह आ जाएगा जी x⁴ + 8x² + 16 माइनस से मल्टीप्लाई x² -4, तो आंसर आपका क्या आएगा जी, यहाँ पे इधर लिख देता हूँ मैं इसका आंसर, ऊपर लिख लेते हैं जी। सबसे पहले x4 आ गया, उसके बाद आपका 8x² + 7x², उसके बाद आपका आ गया जी 12 आ जाएगा प्लस का, तो लें जी ये इसका आंसर आ गया।
उसके बाद अब ये फंक्शन उसने चेंज कर दिया, तो उसी तरीके से जिधर जिधर एक्स आ रहा है -2 पुट करते जाए, तो -2 + 4 √2, तो यही आपका आंसर है f(0). तो जिधर जिधर एक्स आ रहा है उधर 0 पुट करते जाना है आप लोगों ने बस। तो ये 4 आएगा 0 +4, तो ये आंसर है जस्ट 2 आ जाएगा। अब ये पुट करें जी, x - 1 = इस x की जगह x - 1 और +4, तो आंसर क्या आएगा आपका? x वैसे ही 4 में से 1 निकाल दें, 3 प्लस का आ जाएगा, ये आपका आंसर। अब ये आपने पुट करना x² + 4 उसी में, x² + 4 इसमें पुट करना है, इसमें पुट कर रहे हैं फंक्शन में ये वैल्यू, तब वो हमें फंक्शन की वैल्यू दे देगा। इस x की जगह x² + 4 और साथ उसके +4 है, तो आंसर कितना आएगा जी? x², ये 8 आ जाएगा, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आगे आ गया जी क्वेश्चन नंबर मेरे पास 2 आ गया, फाइंड f(a + h - f(a/h) एंड सिंप्लीफाई। तो देखें जी फंक्शन उसने दे दिया, तो सबसे पहले आप ये दो चीज़ें फाइंड करें, f(a + h एंड f(a). तो सबसे पहले क्या करना है, f(a + h) इधर से पुट कर लें, जिधर x आ रहा है a + h फंक्शन में पुट कर दें, इधर भी जिधर x आ रहा है a + h पुट कर दें, -9, तो सिंप्लीफाई कर लें, 6 को मल्टीप्लाई कर लें, 6a + 6h - 9, आपके पास f(a + h) की वैल्यू आ गई है। उसके बाद f(a) की भी फाइंड आउट कर लें, फंक्शन में पुट करनी है, तो जिधर आपके पास x आ रहा है उधर a पुट करते जाएं, तो ये 6a - 9 वैल्यू आ गई। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, ये वैल्यू आपने इधर लिख लेनी है, यहाँ पे f(a + h - f(a/h)। तो करें जी f(a + h) की वैल्यू ये मेरे पास आ गई 6a + 6h - 9 माइनस, उसके बाद आपके पास वैल्यू आ गई f(a) की ये पड़ी है 6a - 9 डिवाइडेड ये h एज इट आ गया। हाँ जी, इसको सॉल्व कर लें, 6a + 6h - 9, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, -6a और माइनस +9 डिवाइडेड बाय h। ये देखिए जी 6a से 6a कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट, 6h/h, h से h कैंसिल आउट, तो आंसर आपका आ गया जी 6 आंसर यहाँ पर आपका आ गया। तो अगला पार्ट देखते हैं जी इसका। सेकंड पार्ट देखें जी, फंक्शन दे दिया f(x) = sin of x, तो उसी तरीके से आप लोगों ने पहले फाइंड कर लेना है जी f(a + h). तो जिधर जिधर आपका x की जगह a + h, इधर भी x की जगह a + h। उसके बाद f(a) भी फाइंड कर लें, वो असल फंक्शन में पुट करके आपने फाइंड आउट करना है, तो इधर भी मेरे पास आ गया sin of a। अब आप लोगों ने क्या करना है, उसी तरीके से इसको आप लिखें पहले। हाँ जी, f(a + h - f(a/h), तो लगाएं जी f(a + h) की वैल्यू आ गई मेरे पास sin * a + h माइनस f(a) की वैल्यू ये पड़ी है sin of a आ गई, ओवर मेरे पास h आ गया। अच्छा, ये अब यहाँ पे आप लोगों ने गौर करना है, साइन माइनस साइन का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जी फर्स्ट ईयर चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.4 के अंदर। वो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था साइन पी माइनस साइन क्यू की शक्ल में। वो सम आर डिफरेंस फार्मूलाज आप लोगों ने पढ़े थे, प्रोडक्ट फार्मूलाज एंड सम आर डिफरेंस फार्मूला। तो क्या उसका आपने आंसर लगाया था, आपके पास आया था 2 साइन माइनस साइन 2 कॉस, पहले एंगल दो जमा होंगे P + Q / 2, उसके बाद फिर आएगा साथ ही इसके आएगा साइन, फिर एंगल होंगे माइनस डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर वही फार्मूला मैं अप्लाई करने लगा हूँ, एक एंगल ये है आपके पास, एक ये है। उसके बाद देखिए जी 2 कॉस आ गया,
पहले एंगल जमा होंगे a प्लस एच, एक एंगल ये आ गया, ये देखिए एंगल 2 पे फ़ौरन डिवाइड, फिर आएगा साथ इसके साइन। अब एंगल ने होना है माइनस, यानी कि a प्लस एच, अब ये वाला एंगल माइनस, ये टोटली इतना एक एंगल है, ये एक एंगल है, तो अब डिवाइडेड बाय 2 एंड आर डिवाइडेड बाय एच। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, 2 कॉस, अब देखें ए और ए, 2a बन गया मेरे पास, 2a प्लस एच ओवर 2 साइन, ये a से कैंसल, h बाई 2 आ गया। अच्छा जी, उसके बाद 2 कॉस, अब 2 को आपने लहदा डिवाइड कर देना, करें जी 2a पे 2 को डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ए रह जाएगा, प्लस जब h पे डिवाइड किया तो h बाई 2 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास, अच्छा इधर सॉरी ये डिवाइड बाय h भी है जी वाला, उसके बाद साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h, यही आप लोगों का आंसर है। बुक पे उसने आंसर कैसे दिया होगा जी, उसने H2 के नीचे लिखा होगा जी, बाकी सारा एज इट यहाँ भी लिखने गलत नहीं होगा, ये आंसर ठीक है। उसके बाद आ गया जी पार्ट नंबर मेरे पास 3 आ गया। तो उसी तरीके से आप लोगों ने एफ ऑफ ए प्लस एच पहले फाइंड आउट करना है जी, एफ ऑफ ए प्लस एच। तो जिधर आपके पास आ रहा है जी आप उधर आपने ए प्लस एच पुट करते जाना है। तो यहाँ पर भी आप लोग, अच्छा एक मिनट ये देखते हैं जी, मुझे ये वैल्यू पे यहाँ पर ना डाउट है, तो इसको मैं देख लेता हूँ। ठीक है जी, वैल्यू हमारी ठीक है, एक्स क्यूब भी है जी। तो आप लोगों ने क्या करना है, जिधर जिधर एक्स आ रहा है ए प्लस एच पुट करते जाएं, ए प्लस एच, तो यहाँ पर देखें क्यूब आ गया उसका, प्लस उसके बाद 2 इंटू एक्स की जगह ए प्लस एच आ गया, -1 एज इट। इसी तरीके से इधर ही मैं पुट कर लेता हूँ जी एफ ऑफ ए। तो देखें जी ए का क्यूब प्लस 2 इंटू ए स्क्र -1। अब मैं ये लिखूँगा, तो इसको अब स्टार्ट करते हैं जी, यहाँ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। तो करें जी एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू ए प्लस एच क्यूब 2 इंटू इधर स्क्वायर भी है जी ए प्लस एच का स्क्वायर -1। उसके बाद गौर करना, माइनस फार्मूला का आ गया, एफ ऑफ ए आ रहा है जी ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपका एच आ रहा है। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, ए प्लस एच यानी कि इसका जो क्यूब है ए प्लस बी होल क्यूब, वो आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो क्या आएगा जी ए क्यूब और प्लस एच क्यूब प्लस 3 फार्मूला का आ गया ए एच इंटू ए प्लस एच, ये 2 आपका एज इट आएगा। यहाँ पर आप लोगों ने फार्मूला इसका स्क्वायर ओपन करना है जी, क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस 2a एच प्लस एच स्क्वायर, ये माइनस बाहर एज इट, ये माइनस को भी आप ओपन कर दें, माइनस ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और टोटल डिवाइडेड बाई आपका आ रहा है जी एच। हाँ जी, उसके बाद अभी इसको सॉल्व कर लें जी, ए क्यूब प्लस एच क्यूब, 3h को अंदर मल्टीप्लाई करें 3a स्क्वायर एच प्लस, फिर अंदर मल्टीप्लाई करें एच से तो 3a एच स्क्वायर, उसके बाद 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें जी प्लस 2a स्क्वायर प्लस 4a एच प्लस 2h स्क्वायर -1, ये एज इट ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई आपका आ गया जी एच मेरे पास। अब कैंसिल आउट कर लें, जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही हैं, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट हो गया, 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद देख लीजिए अगर कोई आपका कैंसिल आउट हो रहा है तो मेरे ख्याल में 2a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया जी आपके पास, बाकी आपके पास रह गया जी कोई वैल्यू नहीं रहती, एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर प्लस 4a एच आपके पास प्लस 2h स्क्वायर, ओवर आपके पास रह गया जी h। अगले स्टेप में आप यहाँ से h कॉमन ले लें, तो h कॉमन ले, यहाँ पर मेरे पास h स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर h कॉमन चला गया, प्लस 3a h एक h कॉमन चला गया, प्लस 4a h कॉमन चला गया, प्लस 2h एक h कॉमन चला गया,
ओवर आपके पास एच, ये एच से एच कैंसिल आउट, तो बाकी आपका आंसर आ गया जी एच स्क्वायर प्लस 3a² प्लस 3a(h) प्लस 4a प्लस 2h। तो ये आप लोगों का आंसर आ गया जी। यहाँ पर पार्ट नंबर मेरे पास 4 आ गया जी, एफ ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स। तो उसी तरीके से पहले आप एफ ऑफ ए प्लस एच पुट कर लें, वो क्या आएगा जी, कॉज एक्स की जगह पुट करना ए प्लस एच आ गया, तो एफ ऑफ ए भी पुट कर लें जी साथ ही, वो आ जाएगा कॉज ऑफ ए। तो लगाएं अब इस, ये आप लिखें पहले एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। तो हाँ जी, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू आ गई मेरे पास कॉज इंटू ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू ये पड़ी है मेरे पास कॉज ऑफ ए ओवर मेरे पास एच। इसी तरीके से यहाँ पर आ गया कॉज माइनस कॉस। तो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.4 में सम आर डिफरेंस फार्मूलाज आप लोगों ने पढ़े हुए हैं जी। तो मैं आपको बता भी देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ जी। आपने पढ़ा था कॉज पी माइनस कॉज क्यू, उसका फार्मूला था -2 साइन, पहले एंगल आपने क्या करना है जी, ऐड करना है 2 पे डिवाइड, -2 साइन, यहाँ पर भी आपका साइन ही आएगा। अब एंगल आपने माइनस करके 2 पे डिवाइड कर देना है। ये फार्मूला इस्तेमाल होने लगा है जी यहाँ पे। तो देखें ज़रा, -2 साइन, अब एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। पहले एंगल आप लोगों ने प्लस करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है, फिर आप लोगों ने यही एंगल माइनस कर देने हैं आपस में, 2 पे डिवाइड और डिवाइडेड बाई ये एच। हाँ जी, -2 साइन, ये ए और ए 2a बन गया जी मेरे पास, 2a प्लस एच ओवर 2 साइन, ये ए से कैंसल एच ओवर 2। अगले स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है जी, 2 साइन अलग-अलग डिवाइड कर दें जी, यहाँ पे इधर एच भी आना है, अलग-अलग डिवाइड करें। 2a को 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास जस्ट रह जाएगा, एच पे डिवाइड किया तो ये चीज़ आ जाएगी साइन h/2 डिवाइडेड बाई एच। बुक पे आंसर उसने ऐसे लिखा होगा जी, -2 ओवर एच साइन ए प्लस h/2 साइन h/2। तो ये आंसर भी ठीक है, बुक पे ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख लें, कोई मसला नहीं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 3 आ गया जी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 1.1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। नंबर 1 पे द पैरामीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। तो अब देखें यहाँ पर हम लिखेंगे लेट ईच साइड ऑफ एक्स, लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज एक्स। तो यानी कि ये मेरे पास एक स्क्वायर है जी, इसकी ईच साइड एक्स है, ठीक हो गया। अब ए पैरामीटर को पी से शो किया है, एरिया को ए से शो किया है, तो देखिए जी लेट ईच साइड ऑफ द स्क्वायर हमने फ़र्ज़ कर लिया कि एक्स है। अब देखें पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का, स्क्वायर का पैरामीटर होता है जी 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, कोई भी साइड, क्योंकि चारों बराबर होती हैं तो क्या आ जाएगा जी 4x ही आ जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। अब स्क्वायर का एरिया किसके इक्वल होता है, स्क्वायर का एरिया आपके पास, ठीक हो गया जी, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास सेकंड होगी। आपने क्या करना है, यहाँ से फ्रॉम टू का इस्तेमाल करते हुए ये मैंने लिखा, तो आप क्या करें, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, क्या आएगी जी x की वैल्यू, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, ये चीज़ आ जाएगी। उसने क्या कहा था कि द पैरामीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन, पैरामीटर ए का हमने शो करवाना कि फंक्शन है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्क्वायर बनाई, उसकी साइड्स हमने फ़र्ज कर ली, पैरामीटर हमारे पास 4x आ गया, फार्मूला ये था, और लेंथ इंटू विड्थ हमारे पास क्या आ गया जी, स्क्वायर का एरिया।
फ्रॉम ए से मैंने ये निकाला पुट इन 1, 2 का इस्तेमाल करते हुए मैंने x की वैल्यू निकाली और पुट इन 1 में पुट करूँगा। p इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर रूट। इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, इज द RQUIRED रिक्वायर्ड रिलेशन। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। उसने कहा था कि आपने शो करवाना है कि जो स्क्वायर का पैरामीटर है ना वो उसके एरिया का फंक्शन होना चाहिए। तो चेक कर लें यहाँ पर, जैसे ए से मतलब आपका एरिया है, जैसे आप 4 तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर ये जो एरिया है, जिस तरह आप एरिया चेंज करते जाएंगे आपका जो पैरामीटर है वो चेंज होता जाएगा। यानी कि एरिया फ़र्ज़ किया यहाँ पे आप 1 पुट करें तो पैरामीटर 4, आप 2 पुट करें कोई और आंसर आ जाएगा पैरामीटर का, 3 पुट करें आप टू सॉन। तो P जो है वो ए पे डिपेंड कर रहा है जी आपके पास। तो P इज़ अ फंक्शन ऑफ ए, तो यहाँ से शो हो चुका है इज़ द रिलेशन। यहाँ पर आ गया द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। यहाँ पर हमने क्या शो करना है कि जो सर्कल का एरिया है वो उसके सर्कमफ्रेंस का क्या होगा जी, फंक्शन होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। ये मेरे पास एक सर्कल है जी, तो ये उसका सेंटर हो गया, यहाँ से ये मेरे पास रेडियस आ गया। तो अब देखें ज़रा सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है, ए से शो किया उसने एरिया को, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। फार्मूला आप लोगों ने उम्मीद पढ़ा होगा, तो इसको 1 कह दिया। उसके बाद सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है जी, सर्कल का सर्कमफ्रेंस कहते हैं ये वाला हिस्सा, ये जो बाउंड्री है ये होता है जी 2 पाई आर। इसको मैं कह देता हूँ जी सेकंड। फ्रॉम 2 यानी कि 2 का इस्तेमाल करते हुए 2 पाई आर, यहाँ से आर की वैल्यू आप निकालें। आर की वैल्यू क्या आएगी गौर करना ज़रा, 2 पाई को उधर डिवाइड कर दें, c ओवर 2 पाई इज इक्वल टू आर। पुट इन 1, पुट इन 1 में पुट कर दें, a इज इक्वल टू पाई। अब r की जगह क्या पुट करना है, यहाँ से जो वैल्यू निकालिए c ओवर 2 पाई ऊपर स्क्वायर है, तो पाई c स्क्वायर ओवर 2 पाई स्क्वायर। तो ये देखें जी पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो गया, बाकी आंसर आया c स्क्वायर ओवर 2 पाई। तो a इज इक्वल टू c स्क्वायर ओवर 2 पाई रिक्वायर्ड रिलेशन। कैसे वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है क्योंकि उसकी फिक्स वैल्यू है। बाकी रह गया सर्कमफ्रेंस सी। तो जिस तरह आप सर्कमफ्रेंस चेंज करते जाएंगे आपका एरिया चेंज होता जाएगा। अब एरिया जो है वो सी पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि ए इज़ अ फंक्शन ऑफ सी सर्कमफ्रेंस। तो उसके बाद देखते हैं जी हमारा जो थर्ड पार्ट है। यहाँ पर देखें जी स्क्वायर आ रहा था 4 आएगा, तो इसकी ये करेक्शन कर लें जी, ये गलती से नहीं लिखा गया तो 4 आएगा। तो यहाँ पर तरीकाकार वही है, 4 कांस्टेंट है, यहाँ पे पाई भी कांस्टेंट है, तो उसी पे डिपेंड करेगा। तो जस्ट इसका ना स्क्वायर मिस हो गया था मेरे पास। थर्ड पार्ट, द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस। तो यहाँ पर क्या शो करवाना है, जो क्यूब का वॉल्यूम है वो इसकी बेस का जो एरिया है उसका फंक्शन है। तो यहाँ पर देखिए हमने फ़र्ज़ कर लिया लेट ईच साइड ऑफ द क्यूब इज़ एक्स। तो देखिए वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है जी लेंथ विड्थ इनटू हाइट। तो क्या बन जाएगा जी एक्स क्यूब बन जाएगा। एक ये एक्स आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा। उसके बाद एरिया क्या है, इसको मैं 1 कह लेता हूँ। अब एरिया देखें जी, उसने जो क्यूब है इसकी जो बेस का उसने हमें कहा है आपने एरिया लेना है। जो आपके पास क्यूब होती है इसकी जो बेस होती है ये स्क्वायर टाइप होती है। ये क्या होती है जी स्क्वायर टाइप, मुरब्बा टाइप। तो इसका एरिया फिर क्या आएगा, क्योंकि एक्स और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये सेकंड फ्रॉम 2 का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से इसको मैं लिख लेता हूँ। आप यहाँ पर क्या करें जी, एक्स की उसी तरीके से वैल्यू निकालें, ए का स्क्वायर रूट आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट, पुट इन 1,
इसमें पुट कर दें, v इज इक्वल टू एक्स की जगह आएगा a और ऊपर आएगा q। लेकिन बुक पे आंसर उसने इस तरह लिखा होगा जी, ये मेरे पास a आ गया, ये जो ऊपर इसको लिखा जा सकता है जी 1/2 और होल पावर कितनी है जी 3, तो क्या बन जाएगा आपके पास a रेज़ टू पावर 3/2 आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर 3/2 रिक्वायर्ड रिलेशन। तो यहाँ पर देखें उसने हमें क्या कहा था कि जो वॉल्यूम है, जो उसकी बेस का आपके पास एरिया आता है, उसका आपके पास क्या बनेगा फंक्शन। तो चेक कर लें, जिस तरह आप एरिया चेंज करते जाएंगे वॉल्यूम चेंज होता जाएगा, यानी कि वॉल्यूम जो है वो अब एरिया पे डिपेंड कर रहा है। वी इज अ फंक्शन ऑफ ए, यानी कि एरिया। ये जो जितने क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, ये तीन, ये भी आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। तो अच्छे से करें, यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है। जो इससे पहले क्वेश्चन पर मैंने 2 किया है, वहाँ से भी आपको लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लेना है, सारा तरीक़ाकार आपको मैंने बता दिया जी। तो अगर हमारा लेक्चर पसंद आए तो काइंडली आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।